विद्यालय में पान ये अनुशासनहीनता है। जी जी। इसको थूक के आइए, जाइए थूक के आइए। मैम आपसे अनुरोध है, फ़ोन को बंद कर दीजिए प्लीज़। प्लीज़ आप फ़ोन को बंद कर दीजिए। मैम फ़ोन से यदि फुर्सत मिल गई हो तो ज़रा इसको चेक कर दीजिए। बच्चे का पिता का नाम लिखा हुआ क्या है, सही है वो? हम इंग्लिश के टीचर वैसे हैं नहीं, लेकिन हम कोई बात नहीं। हम यहाँ पे एक अनुदेशक है और 7,000 में यहाँ पढ़ाते हैं। हम जैसे लोग ऐसे ही संभालते रहेंगे, इसका कुछ भी नहीं होगा। हम जैसे लोग ऐसे ही संभालते रहेंगे, इसका कुछ भी नहीं होगा। वहाँ देखिए गौरव मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल, वो भी एक विद्यालय है। और साहब ये भी एक विद्यालय है जिसे उच्च प्राथमिक विद्यालय सिंहपुर कछार कल्याणपुर कानपुर नगर के नाम से जाना जाता है। ये विद्यालय देखिए और वो विद्यालय देखिए, उन दोनों विद्यालयों में साहब फ़र्क क्या है, इसे आपको आज मैं बताना और दिखाना चाहता हूँ। दरअसल उस विद्यालय में पढ़ते हैं हमारे नेता, मंत्री, विधायक, डीएम, कलेक्टर के बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बड़े घरों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। और इस विद्यालय में पढ़ते हैं एक गरीब घर का बच्चा, शोषित घर का बच्चा, किसान घर का बच्चा, और जो दबे मतलब जो लोअर क्लास के बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ते हैं। आपकी ड्यूटी है यहाँ पे भैया? हाँ बताइए। हाँ। आपकी ड्यूटी क्या नाम है आपका? सपना साहू। सपना जी। चलिए हम आपका क्लास देखना चाहते हैं और आप लोग कितना मेहनत करते हैं, कितना क्या करते हैं, कितना बच्चों को पढ़ाते हैं और पठन पाठन कैसे चलता है, तो मैं चाहता हूँ आप चलिए आइए। बेटा आप क्या लिख रहे हो? ये हिंदी का। अच्छा हिंदी। आप देख देख के सारा लिखते हो? देख देख के लिखते हो? हाँ। रोज आते हो पढ़ने? हाँ। रोज आते हो? रोज आते हैं। रोज आते हो पढ़ने। कौन पढ़ाता है आपको? मैडम जी। क्या नाम है मैडम का? किरण। किरण। एक ही मैडम आती है यहाँ पे? तीन मैडम है? तीनों आती हैं डेली? एक इंग्लिश वाली आती हैं। अच्छा। एक दिन आती हैं सब। एक दिन आती हैं, रोज नहीं आती ना? रोज तो आती मगर एक दिन आती हैं सब। मैम कितने लोग छुट्टी पे हैं? आज एक लोग सीसीएल पे हैं और एक छुट्टी पे है इंचार्ज, और एक बीएलओ पे है, पदावीत है। अच्छा एक BLO पे हैं। कितने बच्चों की संख्या है अभी तो आज 26 बच्चे हैं। आज 26 बच्चे हैं। अटेंडेंस आपने लिया है? हाँ। दिखाइए सर। 3 2 5 2 7 2 9 9 2 11। इस कक्षा में कितने बच्चे हैं? 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये 7 के बच्चे हैं जो प्रेजेंट हैं। अभी हम लंच के टाइम इसको पूरा करेंगे। अच्छा। लंच के बाद करते हैं ना, कोई बच्चा आ ना जाए कभी। टोटल काउंटिंग कहाँ है, जरा दिखाइए। टोटल बाद में लिखेंगे, अभी लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा अभी आपने नहीं लिखा है? पूरा नहीं लिखा है, अभी क्योंकि आने जाने का होता है ना। ठीक है। अभी अभी काउंटिंग में 25 बच्चे हैं। 26। अच्छा है, एक को तबीयत खराब थी तो भेज दिया हमने, सौरभ को भेजा है, तो उसकी अब जाते समय उसकी एब्सेंट लगेगी। क्या पढ़ा आपने सुबह से आज? हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी पढ़ रही हैं। जरा दिखाइए, क्या नाम है आपका? अंबिका। अंबिका। पूरा नाम क्या है बेटा? अंबिका अवस्थी। अंबिका अवस्थी। चलिए मैम, चौक है क्या? नहीं, यहाँ तो ब्लैक बोर्ड ही नहीं है। देख लीजिए, ब्लैक बोर्ड भी नहीं है। और ऑपरेशन कायाकल्प पर एक बार इसे भी देखिए। जिस विद्यालय में ब्लैक बोर्ड ना हो उसको क्या कहा जाए? नहीं मैम ठीक है, अब विद्यालय इतने दिन से चल रहा है, पठन पाठन चल रहा है, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। नहीं, ब्लैक बोर्ड है तो यहाँ पे कहाँ गया बताइए, आप कैसे पढ़ाएंगी? हटाए गए हैं, सारे तोड़े गए हैं ब्लैक बोर्ड, वो प्लास्टर के मारे हैं। और इधर लगे थे फ्लेक्सी लगे थे तीनों क्लास में, वो सब हटा के रखे गए हैं। तो कितने दिन से विदाउट ये 2 महीने तक हो गए हैं। 2 महीने से विदाउट बोर्ड आप पढ़ा रही हैं? हाँ। विदाउट बोर्ड। चलिए क्या करा जाए, ये सब बन रहा है। तो जो ग्रीन बोर्ड थे वो तो तोड़ दिए गए हैं, वो फ्लेक्सी बाकी रखी है। जब यहाँ पे देखिए अभी आप अकेली हैं। आप अकेली हैं और दो कक्षाओं को चला रही हैं। 2 कक्षा आप देख रही हैं। कक्षा तो आप 3 देख रही हैं, लेकिन 2 कमरे को आप देख रही हैं और 2 कमरे को देख रही हैं आप। ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं कि आप एक एक बच्चे को समझा पाएंगी डेली। नहीं, ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं। फिर कैसे आप बच्चों को समझाएंगी? ये थोड़ा बड़े बच्चे थे तो हम उधर उस क्लास में ही रहे हैं अभी तक। उस क्लास में हमने कॉपी चेक करी है, उनको काम दिया है करने के लिए। इस क्लास में बच्चों इस क्लास में ये बच्चे अपने आप से ही अभी पढ़ रहे थे, मतलब हम जो दे गए थे तो ये पढ़ रहे थे, क्योंकि हमने कहा था लंच के बाद हम इधर आएंगे। क्या नाम है आपके पिता का? संतोष। संतोष। मैम आप बताइए, सही लिखा है? नहीं, क्या होगा? SANTOSH। SH होगा ना? हाँ। किस क्लास में अभी? 8 में। 8th में है। जरा यहाँ पे उत्तर प्रदेश इंग्लिश में लिखिए। हम लोग किस स्टेट में रहते हैं? लखनऊ में। लखनऊ स्टेट में रहते हैं। हम लोग किस स्टेट में रहते हैं बेटा? आप मत बोलना, आप बताओ किस स्टेट में रहते हैं? आप 8th में हो? 7th। आप 7th में हो। किस स्टेट में रहते हैं बेटा हम लोग? लखनऊ। लखनऊ स्टेट में रहते हैं। किस स्टेट में रहते हैं बेटा हम लोग? लखनऊ। लखनऊ। हिंदी में भी बात कर लेते हैं। किस राज्य में हम लोग रहते हैं बेटा?
राज हाँ, राज्य कौन सा है हम लोग का? किस क्लास में हो आप? 7 7 में। कक्षा 7 के बच्चे हैं। आप किस क्लास में हो? 8 में। कक्षा 8 में बच्चे हो। हम लोग का कौन सा राज्य है पता है आपको? नहीं। मैम कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ। मैम फ़ोन आप साइलेंट कर दीजिए, बहुत कॉल आ रहा है आपको। फ़ोन आप साइलेंट कर दीजिए और आपसे अनुरोध है प्लीज़। इंचार्ज का ही फ़ोन हाँ, है। इंचार्ज का प्लीज़ उन्हें बता दीजिए। हाँ बताया अब आपने। हाँ आप बता दीजिए, अब फ़ोन साइलेंट कर दीजिए फिलहाल जब तक वीडियो ये बन रहा है। आप लोग डेली पढ़ने आते हो? डेली पढ़ने आते हो? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ज़रा आप ये निकाल लीजिए। चलो बेटा, पेन या पेंसिल है आपके पास? किससे लिखते हो? पेन से? हाँ, पेन निकाल लो ज़रा। हाँ, रफ निकाल लो, रफ निकाल लो। आपको क्या दिया था लिखने के लिए? आपको क्या दिया था मैंने लिखने के लिए? मम्मी का नाम। मम्मी का नाम। माई मदर नेम इज़ मिसेस रानी राजपूत। अच्छा, मिसेस की ये इंग्लिश गलत है बेटा। नहीं, ये मिस होता है बेटा, MRS होता है ऐसे, MRS होता है, ठीक है। रानी राजपूत, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको मैंने क्या दिया था बेटा लिखने को? सर माई माय फादर नेम इज हाँ। राजेंद्र वर्मा। माई फादर नेम इज़ राजेंद्र वर्मा। चलिए मैम लोग देखिए, अभी हमारे सामने की बात है। मैम लोग देखिए फ़ोन पे व्यस्त हैं। मैम से मैंने कई बार अनुरोध किया कि लेकिन अब देख लीजिए मैम, फ़ोन से यदि फुर्सत मिल गई हो तो ज़रा इसको चेक कर दीजिए। बच्चे का पिता का नाम लिखा हुआ क्या है, सही है वो? नहीं, गलत है ये। क्या गलत है? इसको ज़रा आप लिख नेम दीजिए, गलत बताइए। है। हम इंग्लिश के टीचर वैसे हैं नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। हम यहाँ पे एक अनुदेशक है और 7,000 में यहाँ पढ़ाते हैं। 7,000 में हाँ। पढ़ाती हैं। चलिए उस पर भी अभी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी आप संभाल रही हैं विद्यालय को। हम जैसे लोग ऐसे ही संभालते रहेंगे, इसका कुछ भी नहीं होगा। चलिए मैम कह रही हैं हम जैसे लोग ऐसे संभालते रहेंगे कुछ भी नहीं होगा। बेटा ये नाम होता है आपके पिता का, ठीक है, और ये नाम गलत है, ये नाम सही है, ठीक है, आप जान लो। अब ये देख लो, इंग्लिश एक बार इसकी देख लो, ठीक है। तो ये हाल है। मैम आपने कहा कि 7 साल से आप संभाल रही हैं और स्थिति अभी? हाँ, 7 साल से हम लोग यहाँ हैं, 7,000 में काम कर रहे हैं। 7,000 में काम हाँ। कर रही हैं। और जो सरकारी होंगे उनका तो वेतन अधिक होगा? हाँ। उनका वेतन कितना होगा? अब ये हमें नहीं पता है भैया। उनका वेतन कितना होगा ये नहीं पता, हमको लेकिन वो नहीं लोग पता। छुट्टी पे रहते हैं। छुट्टी पे क्या, अब इस समय तो BLO ड्यूटी चल रही है, तो वो भी आते हैं, कभी हम आते हैं। एक दिन हम, एक दिन वो। अच्छा, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी विद्यालय या नहीं, प्राइवेट है। प्राइवेट विद्यालय है ना। देख लीजिए, रोज़ शिक्षकों की ड्यूटी BLO ऑफिस में लगा दी जाएगी, ग्राम पंचायत चुनाव में लगा दी जाएगी, और मतगणना होगा वहाँ लगा दिया जाएगा, और भी जो काम होते हैं, जो अतिरिक्त कार्य होते हैं, उसमें लगा दिया जाएगा। अभी देखिए ये नौनिहाल जितने हैं, कुछ लोग अपना नाम नहीं लिख पा रहे हैं, कुछ लोग अपने पिता का नाम नहीं लिख पा रहे हैं, कुछ लोग उन्हें ये नहीं पता कि हम किस स्टेट में रहते हैं। तो अब देख लीजिए, भगवान ही मालिक है ऐसे बच्चों का। और अभी मैं यदि आगे जाके वहाँ उस विद्यालय में जाऊँ और उस विद्यालय में ऐसे पूछने लगूँ प्रत्येक बच्चे से, जो सेकेंड स्टैंडर्ड में होगा वो भी शायद इनसे बेहतर बता पाएगा। मैं ये नहीं कहता सारे बच्चे इसी प्रकार के हैं, 1-2 इसमें तेज़ हैं जो अच्छा जानते हैं, समझते हैं। ये पता क्या होता है बेटा, क्या होता है पता? यदि आपके घर का पता यदि पूछें तो क्या होगा घर का पता? घर का पता? सिर्फ जिले का नाम बताना है आपको। जिले का नाम? कौन सा जिला है आपका? जिला समझ में आता है? जनपद? जनपद किसे कहते हैं? जिले को जनपद किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? किसे को? कानपुर जिला है। कानपुर जिला है। और आपका कौन सा जिला है? कानपुर। दोनों लोग का सेम जिला है? अच्छा, सच में? दो लोगों का सेम जिला होता है? सोच लो एक बार, फिर से बताओ। यस सर, सेम है। हाँ, सेम है सर। सेम जिला है। चलो, जिला, जनपद, ये सारी चीज़ें बताना है। अब ये देखिए 2 कक्षाएं हैं, 2 कक्षाओं को संचालित करना ये अकेले इनके बस की बात नहीं है। ये मैम अकेले नहीं संभाल पाएंगी, यहाँ 2 टीचर चाहिए, मिनिमम 2 टीचर की यहाँ रिक्वायरमेंट है। सभी चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह तो है। क्या नेता, मंत्री, विधायक के बच्चे इस स्कूल में पढ़ सकते हैं? क्या आप एक बार, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, जो इस विद्यालय के जो प्रधानाचार्य होंगे, जो इस विद्यालय के अध्यापिका होंगी, अध्यापक होंगे, उनके बच्चे भी साहब ऐसे विद्यालयों में नहीं पढ़ना चाहेंगे, और आप भी अपने बच्चों को ऐसे विद्यालय में नहीं भेजना चाहेंगे। इस विद्यालय में वही लोग अपने बच्चे भेजेंगे जो मजदूर होंगे, जो गरीब लोग होंगे, जो गरीब किसान हैं, मजदूर हैं, तमाम ऐसे लोग भेजेंगे। मैं कैटेगराइज तो नहीं करना चाहता, लेकिन देख लीजिए साहब, हकीकत है तो कहना पड़ रहा है। हाँ, 4 क्लास में है? हाँ जी। 4 क्लास में क्या है? प्यून। पान ऐसे खाते रहते हैं पूरा नहीं, विद्यालय? पूरे दिन पान नहीं खाते हैं भाई जी। विद्यालय में पान, ये अनुशासनहीनता है। जी जी। इसको थूक के आइए, जाइए थूक के आइए।
मुंह जो है पानी से धुलना है विद्यालय में। इसके बाद यदि आप बता रहे हैं प्यून है, मुझे नहीं पता आप कौन है, प्यून है या नहीं, आप आईडी कार्ड है कोई? नहीं। आईडी कार्ड नहीं है, लेकिन इसके बाद विद्यालय में पान गुटखा नहीं करना। बच्चे यही देख के यही सीखेंगे। आज ये गरीब घर के बच्चे हैं, खा के गुटखा कैंसर से मरते हैं। इतने बड़े हैं, मुझे आपको बोलने में ठीक है। देख लीजिए पानी की क्या व्यवस्था है, बच्चे हैंड वॉश कैसे करेंगे इसे भी हम आपको आज दिखाना चाहते हैं। एक बार देख लीजिए सैनिटाइज़र और ये सारी चीज़ें, पानी की क्या आलम है इसे भी आप एक बार देख लीजिए। ये है ऑपरेशन कायाकल्प। मैं कहता हूँ देख लीजिए, ये टाइल लगा लेने से कुछ होगा नहीं और इन टाइलों को उखाड़ दीजिए बिना वजह बेवजह। ये टाइलें और ये टोटियाँ लगाई गई हैं, इसका कोई मकसद नहीं है। अब देख लीजिए ये भी एक टोटी है साहब, ये भी उखड़ा हुआ है। सरकारी व्यवस्थाओं का यही हाल चाल होता है। दरअसल सरकारी व्यवस्थाओं का क्या हाल चाल होता है आप देखिए। ये टोटी ऐसे है, अब इसमें पानी आता है या नहीं देख लेते हैं। देख लीजिए ये टोटी लग गई है, शायद अभी चालू नहीं हुआ है, ऑन नहीं हुआ है। और देख लीजिए वो नेशनल लेवल स्पोर्ट फैसिलिटी, यहाँ के बच्चों को ना तो खेलने के बारे में आइडिया है ना तो पढ़ने के बारे में। जिस विद्यालय के बच्चों को अपने माता पिता का नाम नहीं पता है, ऐसे कल्पना कर लीजिए आप। और देखिए सामने गौरव मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग और ये सारी चीज़ें। अब देख लीजिए जिसके पास पैसा नहीं है वो तो आज विवश है इसी विद्यालयों में पढ़ाने पर जहाँ शिक्षक नहीं आते। कहा जाता है शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन साहब ये मिलावटी दूध पीने के बाद कोई दहाड़ नहीं पाएगा। दहाड़ने की तो बात छोड़िए, बात तक नहीं निकलेगी। और देख लीजिए मम्मी पापा हमें पढ़ाओ, स्कूल चलो नाम लिखाओ। देखिए विद्यालय पर लिखा है मम्मी पापा हमें पढ़ाओ। कैसे पढ़ाएंगे अब साहब आप बताइए। विद्यालय भगवान भरोसे है। विद्यालय अब देखिए बड़ी बड़ी बातें, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ, काम दमदार, ये सारी चीज़ें जो मिसाल दी जाती हैं उसकी भी एक बार हकीकत देखिए।